More news coming in this morning after hour. Delhi BJP has sought time with the Election Commission of India to complain against the Aam Aadmi Party for making fraudulent votes charge during their address. Congress will be meeting the Delhi CEO with complaints at 11:30. Delhi Congress Chief Devendra Yadav to lead the delegation. Delhi BJP to file the complaint to the Election Commission. BJP has sought time with the ECI to complain against AAP for making fraudulent votes charge. Congress also meeting Delhi CEO with complaints. This time around, in fact, we have a reaction coming in. Let's take a look. Parvesh Verma of the BJP is speaking with Piyush. Let's take a listen. लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे वोट डालकर चले जाते हैं, तो बार बार पूर्वांचल के लोगों को गालियां देना, जाट समाज को गाली देना, ओबीसी समाज को गाली देना, ये अरविंद केजरीवाल की आपस में बांटो वाली राजनीति नहीं चलेगी। इस बार दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि उनका बोरिया बिस्तर बनने वाला है। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, कल उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए जाटों को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरक्षण का अगर वो अरविंद केजरीवाल को मैं जो है अपना चुनौती के लिए है ना चैलेंज देता हूँ, मैं उसको बहस के लिए चैलेंज देता हूँ कि वो मेरे सामने आके बात करे कि वो जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसको रिकमेंड करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर नेशनल ओबीसी कमीशन को रिकमेंड करते हैं, फिर वो जन सुनवाई करती है, उसके बाद में वो उसको डालते हैं। मगर 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने एक भी अपना जो है पार्लियामेंट का सेशन, जो उनका असेंबली सेशन है, उसको नहीं बुलाया और उसमें एक बार भी जाटों को ओबीसी लिस्ट में डाला जाए सेंटर में उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। तो जब तक वो रिकमेंड नहीं करेंगे सेंटर कैसे डाल सकती थी? तो उनको जो है असेंबली सेशन में पीएम को गाली देने का समय मिल गया, एलजी साहब को गाली देने का समय मिल गया, मगर उनको जाटों को या और भी किसी कम्युनिटी को, खाली जाटों की बात नहीं, किसी भी कम्युनिटी को आज तक उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। उनको समय नहीं मिला, कोई एजेंडा ही पास नहीं हुआ, कभी एजेंडा बना ही नहीं। और आज क्योंकि चुनाव में उनको लग रहा है 20 दिन पहले रह गए हैं और उनको हार साफ दिखाई दे रही है, तो उनको आज जो ओबीसी की याद आ रही है, जाटों की याद आ रही है। तो इससे बड़ा जो है राजनीति करने वाला समाज के साथ में, उस समाज के साथ में, उन लोगों के साथ में जिन्होंने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसे लोगों के साथ में राजनीति करना इस आदमी को कैसे सूझता है, ये मुझे नहीं समझ आता। प्रश्न लूंगा, दिल्ली में चुनाव चल ही रहा है, कैंपेन चल ही रहा है, आप रेवड़ी को लेकर जो फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है अनमित मनगरे, उनका ये कहना है कि रेवड़ी से जो बजट है उस पर असर पड़ता है, आप इसको किस तरह से? देखिए, दिल्ली में ऑलरेडी दिल्ली का बजट आज जो है 7,000 करोड़ रुपए माइनस में चल रहा है। दिल्ली के कॉलेज के प्रोफेसर्स को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है, दिल्ली के डीटीसी कर्मचारियों को कोई ना तो सैलरी मिल रही है, ना उनके रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिल रहा है। दिल्ली में सारे सिविल डिफेंस वालों को निकाल दिया, बस मार्शल को निकाल दिया। आज वो बात कर रहे हैं महिलाओं को, पुजारियों को पैसा देने की। ये सब केवल पॉलिटिकली ड्रामा है। तो दिल्ली के लोगों को इसमें नहीं फंसना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आएगी, दिल्ली का बजट बढ़ाएगी, दिल्ली में बहुत ही बेहतर तरीके से सुविधाएं देंगी और जिन लोगों को फ्री में उसने अनाउंस किया हुआ है, किसी का बंद नहीं होगा, हम उसको अमली जामा पहनाएंगे, उसको अमल में लेके आएंगे और एक्चुअल में लोगों को सुविधाएं मिलना प्राप्त होंगी। उसके साथ में मोदी जी का विकास भी लोगों को मिलेगा। तो मोदी जी का विकास मिलेगा और दिल्ली में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो बजट भी बीजेपी बढ़ाने वाली है ताकि लोगों को All right, Amit Bharadwaj also getting in more details as far as those big developments from the national capital is concerned. There we heard from Piyush there speaking with Parvesh Verma. Amit, at this point in time, the BJP and the Congress are going to go complaining to the Election Commission of India against the Aam Aadmi Party. Amit? Right, Sneha. It seems to be a legal battle as well, right, as the elections, the voting days nearing in the national capital, less than 4 weeks of campaigning left. And yesterday you had Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister Atishi, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, all of them complaining to the Election Commission of India over alleged tampering in the voter list or electoral roll. And now you have the Congress Party and the BJP also claiming that they are going to file their complaints with the ECI. So it's going to be interesting as to how the ECI takes up this case, because when I spoke to Sandeep Dixit in the morning, he was saying that look, when the applications are being filed, the proofs are being given by the parties, irrespective of which political party it is and what is the cases as far as the voter list is concerned. The case needs to be taken up on a case-to-case basis, and there should be a proper investigation and not a general inquiry into the complaints that have been filed by any political party, particularly in respect to the electoral roll. So
very clear that AAP and Congress could be also focusing on the issue of electoral roll. Aam Aadmi Party also speaking about accusing the BJP's Parvez Verma of violating the model code of conduct. On the other side, the BJP is also planning to approach the ECI against Aam Aadmi Party. Back to you. Leaving it at that for the moment, Amit Bhardwaj getting us up to speed with those details as far as that war in Delhi between the AAP, BJP and the Congress is concerned.